कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 2 से 9 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्होंने उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो हर्टेड है, प्रॉब्लम में है और काफी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इस रिश्ते में चला हुआ है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या तो वो थर्ड पार्टी में है या फिर कोई है जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। तो काफी मन मुटाव, काफी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसमें चला हुआ है। तो काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो वो चाहकर भी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफी तकलीफ दी है, काफी कुछ ऐसा किया है कि जो वो सोच भी नहीं सकते थे। जितना उन्होंने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, उतना ही उन्होंने उनकी भावनाओं को तोड़ा है। जिसको वो अपना सब कुछ मानते थे उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। काफी किसी एंजाइटी से, किसी दर्द से, किसी प्रॉब्लम से अभी भी वो गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म हो जाता है तो फिर भी वो इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अगर जैसे अंधकार के बाद उसका छटना होता है और धीरे धीरे करके प्रभात होती है, यानी कि रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और पूरी तरह से अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देती। तो उसी उम्मीद के साथ उनको लग रहा है कि फिर भी वह उठेंगे, चलेंगे तो एक दिन दुखों का खात्मा होगा और फिर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसमें वो यही महसूस कर रहे हैं, यही चाहते हैं कि अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो लेकिन अभी उन्हें इस रिश्ते को खोने का डर है, चिंता में है, प्रॉब्लम में है कि उनकी पार्टनर ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है। लेकिन वो उठकर चलना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका, एक कोशिश और करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। जो स्टेबिलिटी नहीं है वो चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चला जाए। वो पर्सनल समय में, मतलब घर गृहस्थी के समय में उन कामों का निपटारा करे जो घर गृहस्थी से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बातें करें। और प्रोफेशनल टाइप में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो बिजनेस से है, या फिर बाहर के जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। और वो चाहते हैं कि वो ना तो बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर वो बिल्कुल बातें बंद कर देते हैं तो लगता है ईगो आ गई है, और बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। तो और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक रखें, इससे रिश्ते पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि आप कि जो भी इस रिश्ते से एंजाइटी हुई है, स्ट्रेस हुआ है, प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में हुए हैं, तो जो चीजें चली गई हैं वो तो जो समय, जो वक्त चला गया है, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ जाता। तो लेकिन वो चाहते हैं कि डिप्रेशन से बाहर निकले और मदद लें, हेल्प लें, ताकि फिर
अगर इसमें मदद लेंगे, हेल्प लेंगे तो और जो दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार चल रहा है, आप इंतजार कर रहे हैं, आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं, कभी फोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं कि कब गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा, लेकिन वही नेगेटिविटी, वही परेशानी, वही प्रॉब्लम, दोनों तरफ से ही कोई भी खुशी इसमें नहीं मिल रही। तो वो चाहते हैं कि इस वेटिंग पीरियड को ख़त्म किया जाए और नज़रें घुमाएं, मदद लें, किसी की हेल्प लें। और क्योंकि इस रिश्ते में अगर वो कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता फिर से, इसमें सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ वापस आ सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि फिर से वो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं और समाज में मान सम्मान, इज्जत बढ़ेगा। तो ऐसा वो चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो किसी तरह से भी नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम है, तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें, उनसे माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें। और अपने लाइफ में अगर उन्हें नया पर्सन मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया मौका मिल रहा है, तो वो नए पर्सन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें ठहराव हो, इस रिश्ते में अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो इसमें ठहराव होना चाहिए। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के पर्सन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें सबसे पहले ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां छुट्टियां लेनी चाहिए, वेकेशंस लेना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार, फैमिली के साथ घूमना चाहिए, ताकि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके जो इस रिश्ते में रही है और खुशी खुशी वो आगे बढ़ सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो यूनिवर्स से जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो अगर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, पीठ नहीं दिखाता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से रिश्ते को सही किया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो आप यही महसूस कर रहे हैं कि आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, इस रिश्ते से उन्हें बच्चा मिल सकता है, फैमिली पूरी हो सकती है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 of Pentacles, 10 of Pentacles and 3 of Pentacles and bottom of the deck the Hierophant। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी जोड़ा जा रहा है, कभी खत्म किया जा रहा है, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। तो वो चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाए, इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लिया जाए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए, उनकी हेल्प, उनकी मदद ली जाए, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर इसमें अभी पैतृक संपत्ति के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तो यहाँ वो भी मिलती दिखाई दे रही है। अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अगर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। और आप चाहते हैं कि वो भले ही उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके, उसमें फिर से खुशियाँ वापस आ सके और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सके। तो ऐसा आप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से चाहते हैं। तो देखते हैं
इसका आउटकम क्या बता रहा है, आउटकम क्या रहेगा। द हर्मिट, द स्टार एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे हैं, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और पहले यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, इस रिश्ते की अहमियत को समझिए, जिम्मेदारी को समझिए कि रिश्ता इतना जल्दी ख़त्म करना या बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता, रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी रोशनी खुद बनिए, अपना उजाला खुद बनिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से इस रिश्ते की खुशियाँ वापस लाने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और इस रिश्ते को जस्टिस, न्याय मिल सकता है। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, छोटी मोटी गलती भी की है तो ये डिसाइड करेंगे, ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं होगी, वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नहीं इसका सॉरी गाइज, इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जगल मत कीजिए, जगलिंग पीरियड में मत रहिए, कभी रिश्ते को आपका मन को एक तरह टिकाइए, अप डाउन मत कीजिए, चीज़ों को बैलेंस बना कर रखिए। अगर आप इसमें टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और अपने दिल की बात, जो अपने इमोशंस हैं, अगर क्लियरली एक दूसरे को बताएंगे, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही हैं, एडिक्शन रहा, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। इसमें समय लग सकता है, 10 दिन का, 10 सप्ताह का, या ज़्यादा से अगर कोशिश करेंगे तो 10 महीने तक का समय और वक्त भी इसमें लग सकता है रिश्ते को सही करने का। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आपकी एनर्जी जो है स्ट्रांग और मजबूत होती जाएगी और रिश्तों में सुधार होता जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।